बिहार विधान परिषद चुनाव 2022 के रिजल्ट में छोटे सरकार बड़े सरकार पर भारी पड़ गए हैं। नहीं समझे तो चलिए बता दें कि हम बात कर रहे हैं बड़े सरकार यानी नीतीश कुमार की और छोटे सरकार यानी अनंत सिंह की। एमएलसी चुनाव में पटना सीट पर आरजेडी के बाहुबली नेता अनंत सिंह के करीबी कार्तिकेय सिंह उर्फ मास्टर कार्तिकेय सिंह ने जीत दर्ज की है। आरजेडी उम्मीदवार कार्तिकेय ने जेडीयू प्रत्याशी और नीतीश के करीबी वाल्मीकि सिंह को हराया है। चलिए जरा जीत हार के आंकड़े देखिए। आरजेडी के कार्तिकेय सिंह को 1927 वोट मिले, वहीं निर्दलीय करणवीर सिंह को 1706 वोट मिले। जेडीयू के वाल्मीकि सिंह को 1388 वोट मिले। किसको अनंत जी का आप पर सब लोगों का सहयोग रहा, अनंत बाबू का सहयोग रहा, महागठबंधन के सारे नेताओं का सहयोग रहा और हम लोग जीते। किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे आनंद जी को? आनंद को धन्यवाद देंगे, उनका सबका शुरू से उनके साथ है ये हैं, तो फिर धन्यवाद उनको देंगे। इसमें कार्तिक कुमार राष्ट्रीय जनता दल के जो है वो विजयी घोषित किए गए हैं। जो प्रथम वरीयता का मत था उसमें इनको कार्तिक कुमार को कुल 1846 मत प्राप्त हुए थे और जो कोटा है वो 2474 मत का था। उसके बाद द्वितीय वरीयता के जो वोट थे उसकी काउंटिंग शुरू की गई थी और उसमें फिर लास्ट में 81 वोट और प्राप्त हुए कार्तिक कुमार जी को। इस प्रकार कुल 1927 मत प्राप्त हुए। आज बेशक एमएलसी चुनाव में छोटे सरकार के करीबी ने बड़े सरकार के करीबी को शिकस्त दी है, लेकिन किसी जमाने में छोटे सरकार बड़े सरकार के बेहद करीब हुआ करते थे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार बाढ़ सीट से चुनाव लड़ने वाले थे। चुनाव से ठीक पहले ही एलजेपी ने मोकामा के निर्दलीय विधायक सूरजभान सिंह को बलिया से टिकट दे दिया। इस घटना के बाद नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा लग गया था कि अगर उन्हें चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करनी है तो उन्हें अनंत सिंह को अपने पक्ष में करना होगा, क्योंकि मोकामा अनंत का गढ़ कहा जाता है। इसके बाद दोनों करीब आए। बाहुबली अनंत ने जेडीयू ज्वाइन कर लिया और नीतीश सरकार में अनंत सिंह छोटे सरकार कहलाने लगे। इसी बीच बाढ़ संसदीय क्षेत्र में एक रैली हुई जिसमें नीतीश कुमार जनता को संबोधित कर रहे थे। इस रैली के दौरान अनंत सिंह ने नीतीश को चांदी के सिक्कों से तुलवा दिया। कहा गया कि नीतीश के सत्ता में आने के बाद अनंत सिंह की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। हालांकि बाढ़ में ही एक युवक की हत्या के मामले में अनंत गिरफ्तार हुए और फिर धीरे धीरे उनके तमाम कारनामे सामने आने लगे। इन्हीं कारणों से पार्टी में भी उनकी अहमियत कम होने लगी। साल 2015 में जेडीयू की तरफ से टिकट नहीं मिलने पर अनंत सिंह बागी हो गए और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और नीतीश से दूरी के बाद सियासत में कुछ वक्त तक हाशिए पर भी रहे और फिर आगे चलकर आरजेडी में शामिल हो गए। इन सब के बीच एमएलसी चुनाव में आरजेडी ने उनके करीबी को टिकट दिया और अनंत सिंह ने जीत पक्की होने की गारंटी दे दी और अनंत सिंह की गारंटी भी सही साबित हुई। पटना से संवाददाता राजेश झा की रिपोर्ट।